जय श्री राम। रावण ने जब जाना कि हनुमान जी ने 5 सेनापतियों को उनकी समस्त सेना सहित मार डाला, तब लड़ने के लिए तैयार और अपने सामने बैठे हुए अक्षय कुमार की ओर देखा। रावण को ताकने भर की देर थी कि प्रतापी और अद्भुत अक्षय कुमार तुरंत उठ खड़ा हुआ। फिर वह स्वर्ण भूषित रथ पर सवार हो हनुमान जी से लड़ने के लिए रवाना हुआ। यह रथ बड़ी तपस्या के द्वारा प्राप्त हुआ था और रत्न जड़ित ध्वजा पताकाओं से भली भांति सजा था। मन के समान तेज दौड़ने वाले 8 घोड़े उसमें जुटे हुए थे। यह रथ समस्त संग्राम की सामग्री से युक्त सोने की डोरियों से कसा हुआ चंद्र और सूर्य की तरह चमचमाता था। इस प्रकार के चमकीले रथ पर सवार हो अक्षय कुमार निकला। सेना को साथ लिए हुए अक्षय कुमार हनुमान जी के पास पहुंचा। अक्षय कुमार विस्मित होकर अग्निदेव के समान हनुमान जी को बड़े आदर से देखने लगा। उनके द्वारा राक्षसों का विध्वंस सोच और संग्राम के लिए तैयार हो अक्षय कुमार ने हनुमान जी के ऊपर 3 पैनी बाण चलाकर उनको युद्ध के लिए ललकारा। फिर हनुमान जी को उन बाणों से अविचलित देख फुर्तीले अक्षय ने बाण सहित धनुष को हाथ में ले लिया और हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। उन दोनों का युद्ध समागम देव और दैत्यों को भी डरा रहा था। दोनों की लड़ाई देख भूमि से एक प्रकार का शब्द हुआ। सूर्य की गर्मी मंद पड़ गई, वायु का चलना बंद हो गया, पहाड़ कांप उठे। फिर अक्षय कुमार ने स्वर्णमय सुंदर पंख युक्त एवं विशैले सर्पों के तुल्य 3 बाण हनुमान जी के सिर में मारे। एक साथ 3 बाणों के लगने से हनुमान जी के सिर से रक्त की धारा बह निकली। उन्हें चक्कर आ गया। तब हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार को, जो अति उत्तम और अद्भुत अस्त्रों और धनुष को लेकर लड़ रहा था, देखकर प्रसन्न हुए और अपना शरीर बढ़ाकर उससे लड़ने के लिए तैयार हुए। जब हनुमान जी ने देखा कि अक्षय कुमार बड़ा प्रचंड पराक्रमी है और वह बड़ी तेजी से तथा पराक्रम के साथ बाण चलाता हुआ युद्ध कर रहा है, तब वे प्रसन्न हो मेघ की तरह गरजे। बहुत बाणों के लगने से हनुमान जी गरजते हुए आकाश की ओर उड़े। तब अक्षय कुमार उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब हनुमान जी पवन देव की तरह बाणों की घात को बचाते बाणों के बीच में घूम रहे थे। जब हनुमान जी ने देखा कि अक्षय ने तो विविध प्रकार के बाणों से आकाश को ही ढक दिया, तब तो वे अक्षय को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखकर मन ही मन सोचने लगे। इतने में ही अक्षय ने हनुमान जी की छाती में अनेक बाण मारे, जिससे उनका सीना छलनी हो गया। तब हनुमान जी गरजे और मन ही मन कहने लगे, सूर्य की तरह कांतिमान, महाबली और धैर्यशाली अक्षय ने वीर पुरुष की तरह कार्य किया है। युद्ध के समस्त कार्यों में यह कुशल है, अतः ऐसे रणकुशल वीर का वध करने की इस समय मेरी इच्छा नहीं है। इस फुर्तीले और रणबांकुरे का पराक्रम देवताओं और दैत्यों के मन को भी भयभीत करने वाला है। युद्ध में इसका जैसा पराक्रम बढ़ता जा रहा है, उस पर ध्यान देकर यदि मैं अब इसकी उपेक्षा करूं, तो यह निस्संदेह मुझे पराजित कर देगा। अतः इसका घात करना ही मुझे सही जान पड़ता है। ऐसा निश्चय कर हनुमान जी ने आकाशगामी तथा अनेक प्रकार के चक्कर काटने में कुशल अक्षय के रथ के 8 घोड़ों को आकाश में ही थप्पड़ मार मार कर मार डाला। फिर वह रथ आकाश से नीचे गिरा। तब अक्षय उस रथ को छोड़ हाथ में तलवार और धनुष लेकर फिर आकाश में पहुंचा। फिर हनुमान जी ने आकाश में घूमते फिरते और युद्ध करते हुए अक्षय कुमार के दोनों पैरों को बड़ी दृढ़ता से पकड़ा और उसे सहस्त्रों बार झकझोर कर और घुमाकर संग्राम भूमि में दे पटका। उस पटकी से अक्षय कुमार की जांघें, बाहें, कमर और सिर चूर चूर हो गए। हड्डी और आंखें भी निकल आईं। सब जोड़ खुल गए। इस प्रकार हनुमान जी ने उस राक्षस को मार डाला और इस प्रकार उन्होंने रावण के मन में महाभय उत्पन्न कर दिया। महर्षि, यक्ष, इंद्र सहित समस्त देवगण वहां जा विस्मित होकर हनुमान जी को निहारने लगे। अक्षय कुमार का वध कर हनुमान जी पुनः फाटक के ऊपर जा बैठे। अक्षय कुमार के मारे जाने पर रावण ने धैर्य धारण कर तथा कुपित हो इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद को युद्ध में जाने की आज्ञा दी। आज्ञा देते हुए उसने मेघनाद से कहा, तुम्हारे अस्त्रों के सामने 49 पवनों सहित देवगण इंद्र का सहारा पाकर भी युद्ध में खड़े नहीं रह सकते। त्रिलोक में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो युद्ध में तुमसे परास्त न हुआ हो और युद्ध कला में कोई ऐसा कार्य नहीं
जिसे तुम नहीं कर सकते, और त्रिलोक में भी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे अस्त्र बल और शारीरिक बल को न जानता हो। तपोबल, शारीरिक बल, पराक्रम और युद्ध कला में तुम मेरे समान हो। रण संकट के समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो आता है और तब मुझे अपनी विजय का निश्चय हो जाता है। समस्त चिंताएं और विषाद दूर हो जाते हैं। देखो, 80,000 किंकर राक्षस, जम्मूमाली मंत्रीपुत्र और 5 वीर सेनापति, हाथी, घोड़े आदि सहित बड़ी बलवान सेना, ये सब मारे जा चुके हैं। तुम्हारा सगा भाई अक्षय कुमार भी मारा जा चुका है। मुझे लगता है कि उन सब में तुम्हारे समान बल नहीं है। तुम उन सब से बढ़कर बलवान हो। ऐसा करो जिससे तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में जाते ही मेरी सेना का नाश होना बंद हो जाए। अतः तुम अपना और वानर के बल का विचार कर कार्य आरंभ करना। हे वीर, अपने साथ सेना ले जाने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बलवान शत्रु के सामने नहीं ठहरते। हनुमान के लिए बड़ा भारी वज्र भी निष्फल है, क्योंकि वह वायु का पुत्र है। यदि यह कहो कि उसे लात, घूंसों, थप्पड़ों से मारें, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अग्नि के समान है। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपना कार्य आरंभ करो। तुम मंत्रों से अभिमंत्रित अस्त्रों के बिना हनुमान को नहीं पकड़ सकते। अतः अस्त्रों के मंत्रों को याद कर तुम जाओ। तुमको युद्ध में भेजना निश्चय ही ठीक नहीं है, परंतु क्या किया जाए, राजधर्म इसके लिए मुझे विवश करता है। अपने पिता के ऐसे वचन सुन मेघनाथ रावण की परिक्रमा कर और युद्ध करने का निश्चय कर बिना क्षण भर की देरी किए वहाँ से चल दिया। इंद्रजीत अर्थात इंद्र पर विजय पाने वाला मेघनाथ ने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। वह अपने इष्ट मित्रों द्वारा सम्मानित हुआ, फिर युद्ध के लिए उत्साहित हो रण क्षेत्र में जा पहुंचा। इंद्रजीत गरुड़ की तरह शीघ्रगामी और पैनी दांतों वाले 4 सिंहों से जुते हुए रथ पर सवार होकर वहां जा पहुंचा जहां हनुमान जी थे। इंद्रजीत को रथ में बैठ बड़ी शीघ्रता से आते देख अति वेग से गंभीर गर्जना करते हुए हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। फिर इंद्रजीत मेघनाथ ने अपने धनुष से हनुमान जी पर तीरों की वर्षा की। तब हनुमान जी आकाश में घूमते हुए पैंतरे बदल स्वयं को बचाने लगे। यह देख इंद्रजीत ने ऐसे बड़े बड़े बाण छोड़े जिनकी फालें बड़ी तेज थी। बीच बीच में वे बाणों के सामने आ जाते और फिर वहां से हट जाते। वे दोनों हाथों को पसारे आकाश में उड़ रहे थे। वे दोनों ही वेगवान और रण पंडित थे। धैर्यवान मेघनाथ अनेक अमोघ बाण चलाकर भी जब हनुमान को बींद नहीं पाया, तब वह एकाग्रचित हो सोचने लगा कि किस प्रकार हनुमान जी को पकड़ा जाए। फिर विचार करने के पश्चात उसने ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर किया। जब उसने देखा कि ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी को नहीं मारा जा सकता, तब उसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बांधे जाने पर हनुमान जी अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ कि वह ब्रह्मास्त्र से बांधे गए हैं और जब उस अस्त्र का प्रभाव आजमाया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह स्वामी का प्रताप है, इसलिए मेरा वेग कम नष्ट हुआ है। यह देख हनुमान जी ने इसे अपने ऊपर ब्रह्मा जी का अनुग्रह समझा। वह अस्त्र ब्रह्मा जी के मंत्र से अभिमंत्रित था। अतः हनुमान जी ने उस वरदान का स्मरण किया जो उन्हें ब्रह्मा जी से मिला था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही क्षण में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर वे मन ही मन कहने लगे कि ब्रह्मा जी के प्रभाव से इस अस्त्र के बंधन से मुक्त होने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऐसा विचार करके ही मेघनाथ ने मुझे इस अस्त्र से बांधा है, अतः कुछ समय तक मुझे इसमें बंधा रहना चाहिए। यह विचार कर हनुमान जी उस बंधन में बंधे रह गए। उन्होंने यह भी विचारा कि यद्यपि मैं इस ब्रह्मास्त्र से बंध गया हूँ, फिर भी मुझको इससे भय नहीं लगता, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और पवन मेरी रक्षा कर रहे हैं। फिर वे सोचने लगे, इन राक्षसों द्वारा पकड़े जाने पर भी मुझे इसमें लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि जब ये लोग मुझे पकड़कर रावण के पास ले जाएंगे
तब मेरी और रावण की बातचीत हो सकेगी। अपने लाभ की बात सोचकर हनुमान जी अचेत से जहाँ के तहाँ पड़े रहे, और जब राक्षस पास आकर डपटने और कटुवचन कहने लगे तब उनको सहते हुए वे उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। तब राक्षस सन और पेड़ की छालों के बने रस्सों से कसकर उन्हें बांधने लगे। जब हनुमान जी को रस्सों से बांधा तब वे अस्त्र बंधन से छूट गए, क्योंकि अस्त्र बंधन अन्य बंधन को नहीं मानता। फिर मेघनाद पश्चाताप करता हुआ कहने लगा, हाय, राक्षसों ने शस्त्र की शक्ति को जाने बिना ही मेरा बना बनाया काम मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि एक बार ब्रह्मास्त्र के विफल होने से पुनः इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः हम लोग फिर इस वानर के संकट में फंस गए। किंतु हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त होकर भी कुछ नहीं किया। राक्षस लोग उनको खींच रहे थे और पीड़ा पहुंचा रहे थे। फिर मेघनाथ ने बंधे हुए हनुमान जी को रावण के सम्मुख उपस्थित कर दिया। तब वहाँ बैठे अन्य राक्षस, यह कौन है, किसका भेजा हुआ है, क्यों आया है, इसके सहायक कौन कौन हैं, इन्हीं प्रश्नों के ऊपर बातचीत करने लगे। कुछ राक्षस कह रहे थे, इसको अभी मार डालो, इसको जला दो। हनुमान जी ने कुछ दूर चलकर सहसा महामूल्यवान रत्नों से शोभित राज मंदिर में रावण को देखा, जो कि तेज और बल से संपन्न सूर्य की तरह तप रहा था। हनुमान जी को देखते ही रावण की त्योरियां चढ़ गईं। फिर उसने अपने मंत्रियों को वानर का हाल पूछने के लिए आज्ञा दी। जब मंत्रियों ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों और किस लिए आए हो, तब उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि मैं कपिराज सुग्रीव के पास से आया हूँ और मैं उनका दूत हूँ। उस समय रावण बड़ा मूल्यवान मोतियों से जड़ा चमचमाता मुकुट धारण किए हुए था, अद्भुत स्वर्ण के आभूषणों से भूषित था। वह मूल्यवान रेशमी वस्त्र पहने था। उसके शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ था और विविध प्रकार के सुगंधित पदार्थ शरीर में लगाए हुए था। उसके शरीर का रंग अंजन की तरह काला था। उसके पैने और बड़े बड़े दांत साफ होने के कारण चमचमा रहे थे। वह अपने 10 सिरों से शोभायमान हो रहा था। अनेक सजी हुई स्त्रियां उसके चारों ओर खड़ी हुई उसकी सेवा कर रही थी। रावण स्फटिक पत्थर की बनी एक ऐसी बड़ी और उत्तम बैठकी पर बैठा हुआ था, जिसमें जगह जगह रत्न जड़े थे और जिसके ऊपर उत्तम बिछौना बिछा हुआ था। वहाँ पर परामर्श देने में निपुण 4 मंत्री थे, जो बड़े बलवान थे। उसके समीप ही बैठे थे। यद्यपि राक्षस हनुमान जी को उत्पीड़ित कर रहे थे, फिर भी हनुमान जी रावण को देख विस्मित हो रहे थे और मन ही मन विचार कर कह रहे थे, वाह, इस राक्षस राज का कैसा सुंदर रूप है, कैसा धैर्य है और कैसा पराक्रम है। यह समस्त शुभ लक्षणों से भी संपन्न है। यदि यह ऐसा पापाचारी न होता तो यह रावण इंद्र सहित देवताओं का भी रक्षक हो सकता था, किंतु इसके दुष्ट और लोक निंदित कर्मों से निश्चय ही दैत्य, दानव और देवगण आदि सब भयभीत रहा करते हैं। क्रुद्ध होने पर यह समस्त पृथ्वी को जल के भीतर डुबोकर नष्ट कर सकता है। रावण भी हनुमान जी को अपने सामने खड़ा देख अत्यंत कुपित हुआ। वह हनुमान जी का तेज देख मन ही मन शंकित हो सोचने लगा कि कहीं ये साक्षात भगवान नंदी तो यहाँ नहीं आ गए, जिन्होंने पहले मुझे कैलाश को हिलाने के लिए शाप दिया था। जान पड़ता है वे ही वानर का रूप धर कर यहाँ आए हैं। इस प्रकार सोचते विचारते हुए रावण अपने मंत्री प्रहस्त से बोला, इस दुष्ट से पूछो कि यह कहाँ से आया है, क्यों आया है और अशोक वन को इसने क्यों उजाड़ा। रावण के वचन सुन प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, अगर इंद्र ने तुमको लंकापुरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हे वानर, तुम छुड़वा दिए जाओगे। तुम कुबेर के या यम के या वरुण के दूत हो या फिर विष्णु के दूत बनकर आए हो तो भी कह दो, क्योंकि तुम रूप से तो वानर जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा विक्रम वानरों जैसा नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, मैं ना तो इंद्र का, न यम का और ना ही कुबेर और विष्णु का दूत हूँ। मैं निस्संदेह वानर ही हूँ। राक्षस राज से भेंट करना कठिन था, सो मैंने यह अशोक वन रावण से भेंट करने के लिए ही उजाड़ा है। बड़े बड़े बली राक्षस
जो लड़ने के लिए मेरे पास आए, मैं उनसे अपने शरीर की रक्षा के लिए लड़ा। मुझे देवता या असुर कोई भी अस्त्रपाश से नहीं बांध सकता। स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से ही मुझको वर मिला है। सो मैं अपनी इच्छा से रावण से भेंट करने के लिए ब्रह्मास्त्र से बंध गया। फिर अस्त्र बंधन से छूटकर भी मैंने राक्षसों की मार इसलिए सही कि श्री रामचंद्र जी के किसी कार्य के लिए मुझे तुम्हारे पास आना था। अतः मुझे श्री राम जी का ही दूत जानो और मैं जो हित की बातें कहता हूँ उसे सुनो। फिर हनुमान जी बिना घबराए रावण से कहने लगे, मैं सुग्रीव की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। वानर राज सुग्रीव ने भाईचारे के विचार से तुमको कुशलता कही है। अब तुम उनका संदेशा सुनो। उनका संदेशा इस लोक और परलोक के लिए हितकारी है। दशरथ नंदन श्री राम पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता के साथ दंडक वन में आए। तब उनकी पत्नी सीता को वन में किसी ने हर लिया। फिर श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी भार्या को ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुँचे और वहाँ सुग्रीव से उनका मिलना हुआ। सुग्रीव ने सीता का पता लगाने की श्री राम जी से प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को राज्य दिलाने का वचन दिया। तब युद्ध में बाली का वध कर सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठा उन्हें वानरों का राजा बना दिया। तुम तो बाली के बल पराक्रम को भली भांति जानते ही हो। उस बाली को श्री राम ने एक ही बाण से मार डाला। सत्य प्रतिज्ञ सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा। लाखों करोड़ों वानर सब दिशाओं ही नहीं बल्कि आकाश पाताल में भी सीता का पता लगाने को घूम रहे हैं। मैं पवन देव का औरस पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं सीता की खोज में तुरंत 100 योजन समुद्र को लांघ तुमको देखने के लिए यहाँ आया हूँ। लंका में घूमते फिरते मुझे तुम्हारे घर में सीता दिखाई दी है। हे राक्षस राज, तुम धर्म और अर्थ को भली भांति जानते हो, अतः पराई स्त्री को अपने घर में बंद करके रखना उचित नहीं है। हे राजन, तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो श्री राम जी के साथ बिगाड़ कर सुखी रह सके। अतः मेरा कहना मानकर श्री राम जी को जानकी लौटा दो। जिस सीता को तुमने अपने घर में बंद कर रखा है उसे मैंने यहाँ बहुत दुखी पाया है। सो यह मत समझना कि वह तुम्हारे वश में हो गई। तुमने कठोर तप कर जिस धर्म फलस्वरूप ऐश्वर्य और दीर्घकालीन जीवन को पाया है उसे धर्म विरुद्ध कार्य करके नष्ट करना उचित नहीं है। हे राजन, धर्म का फल तो तुमने निस्संदेह पाया ही है, किंतु सीता हरण रूपी इस अधर्म का फल भी तुमको अब शीघ्र मिलेगा। यदि मैं चाहूँ तो अकेला ही घोड़ों और हाथियों सहित तुम्हारी लंका को नष्ट कर सकता हूँ, पर श्री राम ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने वानर और रीछों के सामने प्रतिज्ञा की है कि जिसने सीता को हरा है उसका नाश मैं अवश्य करूँगा। हे रावण, जिसे तुम सीता समझ रहे हो उसे तुम सारी लंका का नाश करने वाली काल रात्रि समझो। अतः तुम अपनी लंका का नाश मत करवाओ। मैं तो श्री राम जी का दूत और विशेषकर वानर ही हूँ, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है, अतः तुम उस पर ध्यान दो। श्री राम जी से बिगाड़ कर तुम जीवित नहीं रह सकते। देव, दैत्य, गंधर्व, नाग आदि में से किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह श्री राम जी के सामने खड़ा हो सके। जब हनुमान जी ने ऐसे वचन कहे तब रावण को बहुत बुरे लगे और उसने क्रोध के मारे हनुमान जी के वध की आज्ञा दे दी। जब रावण ने हनुमान जी को मार डालने की आज्ञा सुना दी तब विभीषण को यह स्वीकार नहीं थी। फिर विभीषण अपना कर्तव्य समझकर और अपने बड़े भाई रावण का सम्मान करते हुए ये वचन बोले, हे वीर, इस दूत वानर का वध करना केवल राज धर्म विरुद्ध ही नहीं है, किंतु लोकाचार से निंदनीय भी है। यदि तुम जैसे पंडित भी क्रोध के वशीभूत हो जाएं और ऐसे अनुचित कार्य कर बैठें तब तो शास्त्र पढ़ना ही व्यर्थ है। पहले तुम उचित अनुचित का विचार कर लो, तब दूत को प्राण दंड देना। रावण विभीषण के वचन सुन और भी क्रोधित हो गया और उसको उत्तर देता हुआ बोला, पापी को मारने से पाप नहीं लगता, अतः मैं इस पाप कर्म करने वाले वानर का वध करवाता हूँ। यह सुन तब विभीषण बोले, हे लंकेश्वर, तुम प्रसन्न हो मेरे धर्म
एवं अर्थयुक्त वचनों को सुनो। सब जातियों के समस्त संतजनों का सर्वत्र यही कथन पाया गया है कि दूत को किसी भी समय नहीं मारना चाहिए। यद्यपि यह बड़ा शत्रु है और इसने अपराध भी बड़ा भारी किया है, फिर भी दूत होने के कारण इसका वध करवाना अनुचित है। हाँ, इसका वध न कराकर इस दूत को देने योग्य अनेक दंडों में से कोई भी दंड दिया जा सकता है। दूत के लिए ये दंड भी बतलाए गए हैं। दूत का अंग भंग कर देना, दूत की चाबुक लगवाना, दूत का सिर मुड़वा देना और दूत के शरीर में कोई चिन्ह दगवा देना, किंतु दूत का वध करवाना तो मैंने कभी नहीं सुना। मुझे तो इस वानर के मरवा डालने में कुछ भी अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि यह दंड तो उसे देना चाहिए जिसके द्वारा यह यहाँ भेजा गया है। यह स्वयं अच्छा है या बुरा, यह प्रश्न ही नहीं, परंतु भेजा तो यह दूसरे का ही है और दूसरे का ही संदेशा कहता है। अतः इस दूत को मारना ठीक नहीं। इसके अतिरिक्त एक और विचारणीय बात है कि इसके मारे जाने पर मुझे दूसरा ऐसा आकाशचारी दूत दिखाई नहीं पड़ता जो समुद्र पार कर फिर यहाँ आ सके और ऐसे अवरुद्ध मार्ग से जाकर तुम्हारे उन दोनों वैरी राजकुमारों को लड़ने के लिए उत्साहित करे। इस वानर दूत को मार डालने से संसार में तुम्हारी निंदा फैल जाएगी। हे रावण, बड़े बड़े पराक्रमी और उत्साही देवता और दैत्य भी तुमको नहीं जीत सकते। मेरी सहमति से तो इस समय तुम्हारी कुछ सेना वहाँ जाए और उन दोनों मूर्ख राजकुमारों को पकड़ लाए, जिससे कि तुम्हारा प्रभाव उनको मालूम हो जाए। फिर महाबली रावण ने अच्छी तरह समझ बूझकर विभीषण के कहे हुए वचनों को अपने काम का जान मान लिया।